देखो ये प्रश्नावली का 5.3 का प्रश्न नंबर 11 है। देखो इस प्रश्नावली के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप बता रहे हैं, इनको याद कर लेना इन्हीं सूत्रों से, और ये सारे प्रश्न हल होंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 11 है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फलन है वो x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए डिफाइंड है। अब हल y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है y बराबर 2 tan इनवर्स x। कहाँ से? यहाँ से। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। तो मैंने यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो y का हम करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र में आपको लिखा चुका हूं, उन सूत्रों को याद करो। सूत्र हैं जितने जितने तुमको सूत्र में लिखाता हूं, अगर वे याद होंगे तो तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, और सूत्र याद नहीं होंगे तो तुम्हारे प्रश्न ये समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरह से इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए फलन परिभाषित है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये मैंने सूत्र अभी लिखा है, मैंने ये सूत्र जो है मैंने अभी लिखा है। तो देखो x की जगह पे क्या है, अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है x। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रयोग करेंगे सूत्र में, तो क्या हो जाएगा पाई बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो मैंने इस सूत्र से मदद से हेल्प से y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है कि ये किसका सूत्र है, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, अब लिख दो, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो, डायरेक्ट कर दो सीधा। अब जो है डी वाई अपॉन डी एक्स, अब अचर राशि का क्या होता है 0 होता है, -2 गुणा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, tan इनवर्स x का अवकलन कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ये आंसर हो गया। देखो ये प्रश्न नंबर 13 है, ये सवाल दिया हुआ है और इसका dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू हमने ये गिवन है, ये लिख लिया। अब जो है कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। और किससे करेंगे? सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से। तो मैंने बताया था कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन ये सूत्र होता है। अब x की जगह पर क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx π/2 माइनस 2d अपॉन dx tan इनवर्स। या तुम डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैं पहले प्रश्न में, इससे पहले प्रश्न में मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका अचर राशि का अगर 0 ही होता है तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान dy अपॉन dx का आ गया। देखो cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसमें लगा दिया। x की जगह पर क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से अब ये मैंने पहले बता चुका हूँ, -2 tan इनवर्स x है। x के साथ ही दोनों का अवकलन कर लेंगे। π/2 का 0 हो जाएगा, -2 है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है। देखो y ये गिवन है, दिया हुआ है। y बराबर हमने सूत्र लगाया था, ये किसके बराबर होता है? 2 साइन इनवर्स x के होता है। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू डी साइन इनवर्स x अपॉन dx। अब जो है ये तुम्हारा, देखो अब ये है 2 साइन इनवर्स x के हो गया y बराबर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 इंटू डी साइन इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, सूत्र होता है x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये जो है हो जाएगा 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर
देखो बाई, ये प्रश्न है तुम्हारा, ये सॉल्यूशन बाई बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। अब x की जगह पे क्या है तुम्हारा, सेक इनवर्स x की जगह पे ये पूरा है, तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2x² माइनस 1, ये पूरा x है। तो इस तरह से आप इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो 1 हो गया, लेकिन इसका आप जो है हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, ये हो जाएगा। अब जो है ये सूत्र में लिखा था, ये होता है, किसके बराबर होता है, 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल टू 2, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब गुणा -1/√1 माइनस x²। कॉस इनवर्स x का अवकलन जो होता है -1/√1 माइनस x² होता है, बराबर -2/√1 माइनस x²। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो आज हमने जो पढ़ाया है, अगर वो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।